और चलिए हरियाणा चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए, विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करती हैं। ईशा, देखिए हरियाणा में अब चुनाव को देखते हुए जो सियासी पारा है वो भी लगातार चढ़ रहा है, साथ ही जो चार प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी, चारों की चारों अपने लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए लगातार यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ सियासी माहौल देखने को मिल रहा है हरियाणा में? देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे जो चुनाव की तारीख है वो नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे जो राजनीतिक घटनाक्रम है तेजी से यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, नेता प्रतिपक्ष भी हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस नेताओं को एकजुट रखा है, यहाँ पर विधायकों को, और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता हैं उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। आज की अगर हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो दिल्ली में वो मौजूद हैं और दिल्ली में विनेश फोगाट ने उनसे उनके आवास में मुलाकात की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जो कि उनके बेटे भी हैं, रोहतक से लोकसभा सांसद हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। थोड़ी देर में वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगी 10 जनपद में। पूरे ये कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस चाहती है विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़े। तो ऐसे में पहले हुड्डा परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, अब गांधी परिवार से मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट को मना लिया जाएगा और ये भी कयास है कि बबीता फोगाट के खिलाफ हो सकता है उन्हें चुनाव मैदान में दादरी से उतारा जाए। सोमवीर राठी उनके जो पति हैं विनेश फोगाट के, वो भी उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात की है, इससे तो यही राजनीतिक समीकरण समझ में आ रहे हैं कि विनेश फोगाट जल्द ही राजनीति में अपना सफर शुरू कर सकती हैं। और अगर हम विनेश फोगाट की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में अपना जो दर्द है वो झलका था कि ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची थी लेकिन किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हुई, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया में आभार व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने अपने ताऊ का आभार व्यक्त नहीं किया जो उनके कोच भी रहे हैं, जो गीता फोगाट और बबीता फोगाट के पिता हैं। तो ऐसे में जो अनबन है परिवार की वो भी सामने आई है। बबीता फोगाट बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, दादरी से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ी हैं लेकिन हार गई थी, तीसरे नंबर पर रही थी। लेकिन इस बार भी मुकाबला कड़ा रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रदेश चुनाव समिति की आज गुरुग्राम में बैठक रही है जिसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे, सह प्रभारी विप्लव देव और इसके अलावा मुख्यमंत्री हरियाणा और तमाम नेता मौजूद रहे। सभी जिलों के सिलसिलेवार जिलेवार यहाँ पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। 25 तारीख को ये रिपोर्ट दी जाएगी केंद्रीय चुनाव समिति की। पारा जो है वो लगातार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हरियाणा में, लेकिन एक और बात सामने आई है कि अब जो जेजेपी है और सपा जो है वो मिलकर हरियाणा में चुनाव लड़ने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है? किस तरीके से सपा और जेजेपी का जो गठबंधन है वो अब हरियाणा में कारगर साबित हो सकता है? देखिए, अगर हम इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी, तारीखों के ऐलान से पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही गठबंधन टूट गया था। एक बार फिर से यहाँ पर गठबंधन बसपा और इनेलो के बीच में जो हुआ है, हालांकि अब चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। तो ऐसे में अभी अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें, 2019 में मात्र एक सीट इनेलो ने यहाँ पर निकाली थी और अब गठबंधन में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जरूर कह सकते हैं कि टक्कर में इनेलो पार्टी भी है, लेकिन सत्ता में काबिज होगी ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि 5 और 10 सीट के बीच अगर हम देखें तो वो बढ़त बना सकती है और 5 या 10 सीटें जिस तरीके से वो लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी, जेजेपी के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी, तो ऐसे में कड़ी टक्कर वो भी देते नजर आ रहे हैं 5 से 10 की सीट के बीच में। और ऐसे में कितनी सीटें वो निकालते हैं तो ये तो चुनाव जब नतीजे आएंगे और कौन कौन उम्मीदवार होता है उसके बाद पता चल पाएगा। लेकिन टक्कर में ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं है ये पार्टी, टक्कर में जरूर है। दलित वोट बैंक पर खासा, जो भले यूपी में भी दबदबा एक समय में रहा था बसपा का, लेकिन हरियाणा में भी कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को खींचने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इनेलो का जो वोट बैंक है वो किसानी और जाट वोट बैंक है। 2019 में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, एक सीट निकल के आई थी अभय चौटाला की।
अब यहाँ पर पूरी तरीके से भुनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम क्षेत्रीय पार्टी जेजेपी की भी बात करें तो जेजेपी को भी कड़ी टक्कर इनेलो यहाँ पर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि जेजेपी ने जो वोट लिया था 2019 में वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही लिया था और बाद में बिल्कुल बीजेपी ईशा, से क्योंकि जिस देखिए तरीके जो से हाथ तैयारियां मिलाया, हैं वो लगातार इसी की जारी है नाराजगी इस को चुनाव में लेकर। जेजेपी को भी झेलनी। जी ईशा, बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो चुनाव को लेकर लगातार जारी है। चारों ही पार्टियां पूरी दमखम के साथ में यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरी है और अपने अपने जो प्रत्याशी उनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने में भी जुटी है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, तमाम जानकारी को विस्तार से